एक परिवार बच्चों सहित खनन माफियाओं से इतना हुआ प्रताड़ित कि नहर में कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर। विकास नगर क्षेत्र इन दिनों खनन माफियाओं की चपेट में आ चुका है। खनन माफियाओं की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि खनन माफियाओं के गुंडे किसी के साथ भी मारपीट और अभद्रता करने पर उतारू हो गए। ऐसा ही एक मामला डकरानी में स्थित यमुना स्टोन क्रेशर प्लांट का आया है, जहां एक गरीब व्यक्ति अब्दुल कलाम किस्तों पर ट्रैक्टर लेकर यमुना नदी से खनन सामग्री लाने का काम कर रहा था। उसके साथ क्रेशर मालिक के कुछ दबंग टाइप के पालतू लोगों ने गाली गलौज कर इतनी अभद्रता की कि अब्दुल कलाम अपने साथ हुई अभद्रता उसके दिल और दिमाग पर बैठ गई। अब्दुल कलाम अपने पूरे परिवार के साथ अपनी ऑल्टो कार में शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या करने निकल पड़ा, जिसको गांव के ही लोगों ने बमुश्किल कार के आगे खड़े होकर रोका। तब जाकर पूरे परिवार की जान बच पाई। बातचीत के दौरान अब्दुल कलाम ने बताया कि यमुना स्टोन क्रेशर का मालिक यमुना नदी से दिन रात खनन सामग्री चोरी करवाता है और स्टोन क्रेशर पर यमुना नदी से अवैध रूप से लाई गई खनन सामग्री स्टॉक कर क्रेशर प्लांट संचालित कर रहा है, जिसमें प्लांट संचालक थोड़े बहुत रमन्नों का फर्जी तरीके से इधर उधर से जुगाड़ कर लेता है। यदि विभाग द्वारा जांच कर ली जाए तो प्लांट पर किया गया स्टॉक के पूरे रमन्ने और बिल नहीं पाए जाएंगे। अब्दुल कलाम ने बताया कि उनको प्लांट संचालन और उनके गुंडों से अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा बना हुआ है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा डकरानी गांव में स्थित अस्थायी पुलिस चौकी में की गई है। अब देखना यह होगा कि दबंग और रसूखदार खनन माफियाओं के आगे गरीब पीड़ित परिवार को कितना इंसाफ मिल पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यमुना स्टोन क्रेशर प्लांट एक आम के हरे भरे बाग को अवैध रूप से कट कर लगाया गया है। दूसरा, उक्त प्लांट कृषि भूमि पर लगाया गया है। प्लांट का लैंड उसे चेंज नहीं कराया गया है। हैरत की बात यह है कि उक्त प्लांट को राजस्व विभाग ने कृषि भूमि पर क्रेशर प्लांट लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे दे दिया। उक्त प्लांट के सभी दस्तावेजों की जांच कर ली जाए तो कई खामियां निकल कर सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको पाइप के थ्रू प्लांट के सीधे लोगों के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसल भी तबाह और बर्बाद हो रही है, जो कि पर्यावरण के लिए भी बेहद ही नुकसानदायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। नाम अब्दुल कलाम है। कहाँ रहते हो? मैं डगरानी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 13 में। मैं क्रेशर पे कार्य करने गया था अपने ट्रैक्टर से आरपीएम भरने के लिए। यमुना स्टोन क्रेशर पे, जो चहल के नाम से मशहूर है क्रेशर। तो वहां पर जाते हैं 2-3 आदमी, वो उसे धमकाते हैं। जो फर्जन है उसकी जमीन में है क्रेशर, फर्जन को धमकाते हैं अगर अब्दुल कलाम का ट्रैक्टर का कंट होगा हम तुझे भी चेतेंगे और इसे भी चेतेंगे। तो मेरे ड्राइवर पे नंबर था उसका इसरार का। इसरार पे उसने करा फोन, अगर जिसका अब्दुल कलाम के ट्रैक्टर का कंट करवाया तो उसने कहा मैं तुझे भी जानते मारूंगा और इसे अब्दुल कलाम ने भी जानते मारूंगा। आगे से इन्हें धमकाया, मैं मुझे पता नहीं लगा इतनी बात धमकाया नहीं धमकाया। मैं उधर चले गया, मैं चल मैं कांटा करवा लूँ। रास्ते में मिल गए, वो कार ले गए। मैं रुक गया, वहां से साइड में रुका हुआ था, मैं भी रुक गया। मेरे पास कौन लोग रुके? इसरार और बिलाल। इन्होंने इसरार और बिलाल क्रेशर वालों नहीं पाल रखे गुंडे। कहाँ गए? ये डगरानी गई है। ये कहते हैं कि हमारी जमीन गई हुई क्रेशर में और हमारे ही ट्रैक्टर चलेंगे, बाकी पूरे गांव के किसी के कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ? फिर ये इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। अख्तुन ने हमारी रिपोर्ट कर रखी, इसने इसरार ने बोला अख्तुन ने हमारी रिपोर्ट कर रखी। मैंने मना करा, मैंने तेरी कोई रिपोर्ट नहीं करी। कार में से कूद के आया मेरे ऊपर मारने के लिए। मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया वहां से। मेरे एक साथी था अब्दुल रहमान, वो लेके आया मुझे वहां से, चल तू घर चल। मैंने इंचार्ज साहब पे तुरंत फोन करा, मगर साहब इक्कर इन्होंने मुझे इतनी गालियां दी बहुत ज्यादा। साहब अगर मैं एक गाली भी दे देता मुझे चमचे से पानी पीना पड़ गया था यहाँ। बताओ कहाँ की घटना है ये? डगरानी क्रेशर की घटना है जी। नहीं, कहाँ बदतमीजी हुई आपके? ये बिस्ट के क्रेशर से थोड़े से पहले ही बदतमीजी हुई। अच्छा, यहाँ नहर पे आप खड़े गाड़ी? मैं नहर पे अपना पूरा परिवार सुसाइड करूंगा। अच्छा। मेरे ऊपर कर्जा है, अब मेरा ट्रैक्टर नहीं चलने का, कर्ज नहीं उतरने का, बच्चे तो वैसे भी भूखे मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। इससे बढ़िया मैं सुसाइड करके मर जाता हूँ। तो पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ हूँ। ये 3 बच्चे मेरे, ये घरवाली। जो ट्रैक्टर द्वारा चहल के क्रेशर पे माल आता है वो कहाँ से आता है? नदी में से ही आ रहा था वो। रवन्ने पे आता है? बिना रवन्ने से आ रहा था वो। किसी किसी का रवन्ना कट रहा था, बाकी बिना रवन्ने से आ रहा था। सब ट्रैक्टरों का रवन्ना नहीं कट रहा था।
कहाँ का रवन्ना कटता है? ये नहीं पता कहाँ का रमन्ना दे देते हो किसी किसी ट्रैक्टर को काट के। अब अपने ट्रैक्टर को रमन्ना दे देते काट के जो बच जाए। तो अभी यहाँ खड़ा था मैं, एक सिपाही आया, उसने इंचार्ज साहब से बात करवाई मेरी। इंचार्ज, मुझे अपनी जान का पूरा खतरा है। किन किन लोगों से? मुझे इनसे तीनों से खतरा है मुझे, और मुझे इसरार से भी खतरा है, बिलाल से भी खतरा है। तीन कौन कौन लोग हैं? ये तीनों है, ये भी है, इसरार भी है और एक ही है। मैं सुसाइड करूंगा अब, मुझे जब इंसाफ ही नहीं मिलना। जब बहुत स्पीड में हम यहीं पे खड़े हुए थे नहर के पास ना, ये पूरी स्पीड में आ लेगी गाड़ी आगे चला दी। और फिर जब गाड़ी यहाँ पे आगे रुकी तो विंडो से इसकी वाइफ उतरी, उसे नीचे जाके पकड़ा और इसको यहाँ बड़ी मुश्किल से पकड़ा। बच्चे थे छोटे छोटे इनके पास यार, आत्महत्या बिल्कुल यार, सुसाइड करने के लिए जा रहा था। कारण क्या था? कारण भाजी डिप्रेशन में है बंदा, किसी ने कुछ मतलब ऐसी बात कही। अब एक चीज़ बताओ ना भाजी, कोई हम आदमी रोजगार के लिए कोई काम कर रहा है और उस रोजगार पे ही हमला हो रहा है। अब ये परिवार को पालने वाला अकेला लड़का है। तो क्रेशर मालिक से नहीं करी आपने बात? अब क्रेशर मालिकों से क्या बात करे भाजी, क्रेशर मालिक तो आगे की बातें करते हैं, उनसे क्या बात करें। अभी तो फिलहाल तो हम इसे रोकने में लगे हुए थे भाजी। अब देखते आगे क्या होता है। ये हुई जी, हम वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में रोक के कहाँ जा रहे थे? क्लेसर पे जा रहे थे। किसके क्रेशर पे? चैल के क्लेसर पे। अच्छा, फिर? उन्होंने ये बोला कि आप लोगों के ट्रैक्टर के कंटिन्यू होंगे यहाँ, और इसके ट्रैक्टर का, अब्दुल कलाम के ट्रैक्टर का, इसको गाली दे के बोला कि इसका कांटा किसी ने करा। अच्छा। और दूसरा लड़का है बिलाल नाम का, उसने माँ दी की गालियाँ दी और मारने पीटने के बाद आ रखी थी। अगर हम वहाँ पे बोलते, इतनी गालियाँ दी उन्होंने, बेशुमार गालियाँ दी। ये लोग कहाँ के हैं जो गालियाँ दे रहे थे आपको? ये भी ढकरानी की है अच्छा जी। तो कोई पुरानी रंजिश थी इनके साथ? नहीं, रंजिश कुछ नहीं है, रंजिश तो हमारी यही चल रही है बस काम की। अच्छा, तो आपके ट्रैक्टर क्यों मना करे इन्होंने? पता नहीं जी क्या बात हो रही है, तो हम नहीं कह सकते कि क्या बात हो रही है, क्यों मना कर रहे हैं हमारे ट्रैक्टर भरने से वहाँ पे।